नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका मारवाड़ी कॉलेज रांची में डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में क्या है, डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट में चल रहा है, सारा डिटेल में बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि आपसे शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे ठगी का शिकार हो जाएंगे अगर मैं आपके तक में ये चीज़ें शेयर ना करूं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि कैसे आप ठगी के शिकार हो जाएंगे अगर आपके पास जानकारी नहीं होगा तो। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी भी तरह का पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपका एडमिशन फी होता है बस उसी पे आपका एडमिशन होता है। तो चलिए अभी बात करें। मैं पहले बता दूं कि देखिएगा, कुछ ऐसे छात्र नेता होंगे जो कि बस एडमिशन के टाइम पे ही एक्टिवनेस दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, उसके पीछे का कारण होगा। कारण क्या होगा आप समझ गए होंगे, कारण क्या होगा। क्योंकि एडमिशन के समय में सिर्फ आपका भलाई के लिए आपके सामने आते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता है ना। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको इशारों इशारों में समझ आ गया होगा। लेकिन चलिए अभी मैं बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बोल रहे होंगे कि इस नंबर में एडमिशन के लिए संपर्क करें, तो कृपया करके उस नंबर पर संपर्क ना करें। क्यों ना करें, अब उसके पीछे की भी कहानी बताते हैं। अगर जो छात्र नेता ऐसा बोल रहा है कि इस नंबर में संपर्क करें एडमिशन के लिए, तो आप समझ जाइए किस लिए बोल रहा होगा। ठीक है? क्योंकि अगर आपका भलाई वो चाहता, आपको बताना चाहता, तो वो क्या करता, आपको स्टेप बताता कि एडमिशन कैसे लेना है, प्रोसेस क्या है। लेकिन वो आपको क्या बताएंगे कि आप मुझे कॉल कीजिए और बात कीजिए, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। ठीक है? स्टेप आपको वो नहीं बताएंगे कि कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वो कमा नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर सचेत जरूर रहिएगा। चलिए आगे की हम बात करें। मारवाड़ी कॉलेज रांची के नाम से बहुत सारे ग्रुप बना दिया गया है ना। ऑफिशियल मारवाड़ी कॉलेज रांची, तो और भी कुछ कुछ बना दिया गया है। तो कृपया करके किसी दूसरे चीजों पे मत जाइएगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पर भी जाइए। ठीक है? जो ऑफिशियल जो होता है उस पे जाइए, कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, वहां से देखिए और डिपार्टमेंट से देखिए, आपके लिए बेटर होगा। किसी भी तरह का दलाल के चक्कर में ना पड़े। डायरेक्ट एडमिशन जो है उसके लिए मैं अभी स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे आपको स्टेप मिलेगा। 1 रुपया कहीं भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो चलिए हमें यहाँ पर बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कौन सा सब्जेक्ट में हो रहा है। ठीक है? इसके अलावा जिनका नाम इस सब्जेक्ट में नहीं है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ डायरेक्ट एडमिशन में, उनका मेरिट बेसिस पे हुआ है। तो जिनका मेरिट होगा उनका होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है? अभी जो सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ इसमें मेरिट लिस्ट अब नहीं निकल के आएंगी। क्यों नहीं निकल के आएंगी? क्योंकि इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है। कौन सा है पहले मैं वो क्लियर कर दूं। पहला आपका बंगाली है, जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। फिलोसफी है, जो कि आपका बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। उर्दू, कुड़ुक, नागपुरी, मुंडारी, खोरठा, कुरमाली, ये जो सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज वाले, सब में हिंदी और मतलब कि आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए जो है सीट खाली है। ठीक है? होम साइंस के लिए सिर्फ गर्ल्स के लिए सीट खाली है। ठीक है? होम साइंस में। संस्कृत के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए खाली है। वहीं पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए खाली है। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए खाली है, बॉयज वाला फुल हो चुका है। ठीक है? केमिस्ट्री के लिए जो है ओनली फॉर बॉयज वो खाली है। बाकी मतलब बॉयज सेक्शन में होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, ये तीनों में जो है लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बॉयज सेक्शन में होता है। ठीक है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बॉटनी। ठीक है? अब बात करें बीकॉम का। बीकॉम का बॉयज का जो है वो आपका मेरिट बेसिस पे हो रहा है, और जो गर्ल्स का है वो आपका डायरेक्ट हो रहा है। मतलब कि जो बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं लड़कियां, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। वो किसी भी तरह का कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल सा स्टेप करेंगे, फॉलो क्या करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है? इसके बाद में आपका बीएससी सीएनडी है, जो कि वोकेशनल कोर्सेस में है। बीएससी सीएनडी के बाद बीएससी आपका सीएस है, कंप्यूटर साइंस। जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं हुआ है, आप सीएस में एडमिशन ले सकते हैं। फिर से फॉर्म भरना होगा चांसलर पोर्टल से। ठीक है? बीए एफडी, बीए इन फैशन डिजाइनिंग, इस पे आप करा सकते हैं। अमानत पे करा सकते हैं। डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग में आप करा सकते हैं, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। ठीक है? तो ये जो सब्जेक्ट है इस पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। अब यहाँ पर आपको गुमराह क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि बीकॉम में सीट खाली नहीं है गर्ल्स के लिए।
आप क्या कीजिए, इतना पैसा दीजिए, मैं एडमिशन करा दूंगा। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें आए हैं, रिकॉर्डिंग आई हैं कि उनसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, मैं उस वो किसी तरह का किसी में लालचन नहीं लगाना चाहता हूं, बस आपको अवेयर करना चाहता हूं कि आप क्या करें, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके पास में मेरिट है तो मेरिट बेसिस पे होगा, लेकिन जो डायरेक्ट एडमिशन का जो सब्जेक्ट मैंने बताया उसका प्रोसेस क्या है, अब इसको समझिएगा, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा। ठीक है, पहले हम बात कर ले रहे हैं वोकेशनल में। वोकेशनल में जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, CND क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन, CS कंप्यूटर साइंस, FD फैशन डिजाइनिंग, अमानत, DPFM डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है ना वोकेशनल वाले, इनको क्या करना है, चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरना है। चांसलर पोर्टल में जाइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज आना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज आएंगे और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, बस इसी सब्जेक्ट का जो जिसका मैंने नाम लिया है, जो वोकेशनल में आते हैं उसमें। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, कुछ 1 से 2 दिन, हो सकता है 3 दिन के बाद में आपको क्या है, पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा चांसलर पोर्टल में। तो पेमेंट कैसे करना है चांसलर पोर्टल पे, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया ऑलरेडी। इवन दैट इनको अगर फॉर्म भरना है चांसलर पोर्टल में, कैसे फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना हुआ है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं जो कि नन वोकेशनल, जो FYUGP वाले हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम वाले हैं। उसके लिए जो है बहुत सारे जो कोर्सेज था, जैसे बंगाली, साइकोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू, खड़क खड़क, नागपुरी, मुंडारी, कोठा, कुरमाली, होम साइंस, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी और बीकॉम गर्ल्स वाला। तो ये जो स्टूडेंट है इनको क्या करना है, चांसलर पोर्टल में पहले फॉर्म भरना है। ठीक है, जो फॉर्म भर दिए हैं अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो भरना है। और ये जो सब्जेक्ट का नाम मैंने बताया उसमें अगर मेरिट लिस्ट नहीं आया तो मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, आपको उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है ना, कि ये जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं उनको चांसलर पोर्टल में जाना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, कोई कैफे भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया, सिंपल स्टेप में बताया है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, आपको कॉलेज नहीं जाना है। जैसे वोकेशनल वाले को जाना था फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में 1 से 2 या 3 दिनों में जो है आपको अप्रूवल मिल जाएगा कॉलेज से। आपका जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, पेमेंट का सेक्शन खुल जाएगा आपके चांसलर पोर्टल में। ठीक है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरिए, 2 से 3 दिन में आपको क्या हो जाएगा, पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाता है, आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद में क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कॉलेज में नहीं जाना है, कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। आपको सिंपल सा है, जैसे पेमेंट आप कर देते हैं उसके बाद में वेट करेंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस का। ठीक है, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची जो है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग से एक नोटिस निकालेगा। उस नोटिस के बेसिस पे आपको जाना है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। जब भी आएगा वो अपडेट मैं आपको कर दूंगा। उसके लिए तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए ताकि क्विक अपडेट आपको उसमें मिलता रहेगा। किसी भी छोट भैया नेता के चक्कर में ना पड़े, किसी भी तरह का सीजनल नेता के चक्कर में ना पड़े, किसी भी तरह का दलाल के चक्कर में ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो आएंगे, पैसा लेंगे और फिर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो देखिएगा कॉलेज में आपको हमेशा नहीं दिखेंगे, दिखेंगे जब एडमिशन होता है उसी समय दिखेंगे। तो कोशिश कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या है मैंने आपको समझा दिया है। उसमें भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का मैं आंसर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सारा कमेंट का आंसर दूं ताकि आप लोगों को ठगी के शिकार ना हो पाए। ठीक है, और इसके बाद में भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने का। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। थोड़ा वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, जो लड़के एडमिशन ले रहे होंगे ठगी के शिकार ना हो उसके लिए। बने रहें एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।